चलो सर्कल पढ़ते हैं, ठीक है। ओए ध्यान दो इधर, बात बाद में करनी। देखो ये क्या है? सर्कल है। कैसे पता तुमको सर्कल है? ये सर्कल गोल गोल है, क्योंकि मेरे सर की तरह गोल गोल है। ऐसा कुछ नहीं है। सर्कल 360 एंगल में इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और कितने सारे रेडियस एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं? इनफिनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जितना चाहे उतना, यहाँ से भी हो जाएगा ड्रॉ, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हैं। और हर एक पॉइंट पे सर्कल के रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। गॉट इट? यस। और ये सेंटर क्या है? ओ है। तो इसको लिखने का एक तरीका ये होता है, सर्कल ऑफ। ये लिखने का भी तरीका सीखोगे क्या? सेंटर विथ रेडियस, ऐसे लिखते हैं इसको। सर्कल को लिखने का तरीका क्या होता है? COR, मतलब ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये सर्कल को लिखने का तरीका। जैसे ट्रायंगल को कैसे लिखते हैं? जैसे ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं ना, तो ABC लिखते हैं ना, ट्रायंगल ऐसे, ट्रायंगल ABC लिखते हैं इसको। तो सर्कल को कैसे लिखते हैं? सर्कल विथ सेंटर O और रेडियस R। आया समझ में? ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। क्यों क्यों बड़ा है? थ्योरम है बहुत सारी। अच्छा, इसका एरिया के सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं इसका? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस को ही बोल देते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है घेरना। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ आगे रुक जाएंगे। 2 पाई आर। और पाई का वैल्यू क्या होता है? 22.7। और क्या होता है? 3.14। और क्या होता है? 3.14, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन में जहाँ पे बोल दिया जाएगा कि 3.1 लेना है वहां लेंगे, जहां नहीं बोलेगा वहां पे 22.7 लेंगे पाई का। समझ में आया? एरिया क्या होगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? सो बोलो सर। अच्छा, इसी में क्या करेंगे? इसी में मैं अगर रेडियस को यहां से यहां तक बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया? डायमीटर, ठीक है। क्या बन गया? डायमीटर जो होता है वो सबसे लंबा कॉर्ड बोलते हैं। सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड को डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब होता है ये जो पॉइंट, 2 पॉइंट को टच करता है ना सर्कल को, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड भी कितना ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। सबसे अब पूछेगा एग्जाम में, अगर लार्जेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल डायमीटर, ये तो कॉर्ड ही है ना, ठीक है। अब कॉर्ड को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मन वैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो डायमीटर जो होगा, डायामीटर जो होगा वो क्या होता है? एक रेडियस और एक रेडियस, 2 रेडियस हो जाएगा ना, 2r। डायमीटर इज इक्वल टू क्या आता है? 2r होता है। और अगर रेडियस निकालना है, कहीं पे डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया इतना? सेंटर को कैसे, सर्कल को कैसे लिखते हैं? C विथ सेंटर O और R, ठीक है। और ये छोटा सा है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। सेंटर से जो किसी सर्कल के पॉइंट पर ड्रॉ एक लाइन सेगमेंट होगा उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। वो कितना ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और वही रेडियस को अगर पूरा 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक टच कर देंगे, सेंटर से वो पास करेगा कोई लाइन, तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया, उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, ठीक है। और डायमीटर अगर दिया हो रेडियस निकालना तो क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा वो। समझ में आया? और एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये एरिया ऑफ सर्कल हुआ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर। पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7 और 3.14, ठीक है। इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं 3.14, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। पॉइंट के बाद हमेशा 1 2 4 ऐसे लिखा जाता है, वैसे पढ़ा जाता है,
आया समझ में? थोड़ा ये सब भी सीखो। समझ में आया ये? अब देखो और क्या बताओ इसमें। और ये थोड़ा जान लो, एक चीज और एक्स्ट्रा में। ये सर्कल है, सर्कल को अगर कोई एक लाइन कट करके 2 पॉइंट पे निकल जाए बाहर तो इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। ये 10th में पढ़ना है बट मैं बता दे रहा हूँ। मतलब सेकेंड किसको बोलते हैं? सर्कल को कोई 2 पॉइंट पे टच करके बाहर हो जाए लाइन, उसको सेकेंड लाइन बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड को हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है। ठीक। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेकेंड बोलते हैं। ठीक। उसके बाद किसी सर्कल में, ठीक है, अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे एक लाइन जो सेगमेंट जो है वो क्या करता है? सर्कल को टच करके निकल जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। सर ये 9 में आएंगे? नहीं, बस याद रखो ना क्या होता है। मैं अभी पूरा इसका प्रॉपर्टी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ तुमको, ये 10th में पढ़ना है। ठीक है, मतलब एक आइडिया तो मिल जाए टेंजेंट किसको बोलते हैं, सेकंड किसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में आया ये? यस। इतना बात अच्छे से समझ में आया? ठीक है। इसके बाद इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में ये क्या है? कॉर्ड है। ये कोल्ड है। कॉर्ड है, कॉर्ड तो है। ठीक है, बट अगर मैं यहां से यहां तक का ये, इसको क्या बोलेंगे? ये जो दिख रहा है ना, आर। ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये जो है आर। इसको बोलेंगे आर। आर्क। क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे? आर। आर्क बोलेंगे। और ये अगर यहाँ से यहाँ तक है तो क्या हो जाएगा? माइनर आर्क हो जाएगा। माइनर आर। छोटा है ये, हाफ से कम। और ये पूरा बड़ा, इतना बड़ा हो गया, मेजर आर। इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर। मेजर मतलब बड़ा, मेजर आर्क। इसको क्या बोलेंगे? माइनर, माइनर आर्क। समझ में? माइनर मतलब छोटा। और ये जो सर्कल के सरफेस पे जो है कोई छोटा सा एक कट कर दिए, यहां से यहां तक कट कर दिए, तो ये भी क्या हो गया? ये इसका नाम अगर ए बी दे दिए तो ए बी आर्क को कैसे लिखते हैं? ए बी ऐसे आर्क। ओके। ठीक है, कैसे लिखते हैं? ए बी आर्क, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, क्या है ये? ए बी आर्क है, लिखने का तरीका है ये। अब यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिए थे, अगर मैं यहाँ पे ए बी लिख दूं यहाँ पे, तो माइनर आर्क कौन सा? ए बी। ए बी। ठीक है, और मेजर आर्क जब लिखेंगे तो बीच में यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, कोई लेना पड़ेगा। तो मेजर आर्क में क्या लिखेंगे? ए सी बी। थोड़ा बड़ा है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे? थोड़ा अलग भी तो दिखना चाहिए, तो सेम ही लगने लगेगा ना। तो मेजर आर्क को क्या लिखेंगे? ए सी बी। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं बस वो है, जरूरी नहीं है ये लिखना ही है अपने को, बस आना चाहिए ना, ऐसा लिखने तो आना चाहिए। समझ में नहीं आया? कुछ नहीं है, बस ये ए बी हो गया। और ये आर्क कैसा होता है? एकदम कर्व शेप का होता है, वही कर्व बना दिए हैं, टोपी पहना दिए, पड़ेगा। टोपी पहना दिए हैं, बस सबको टोपी पहनाते चल रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये छोटा सा आर्क है तो इसको क्या बोल दिया? माइनर आर्क बोल दिया। और ये बड़ा है, यहाँ से बड़ा बन गया तो ये मेजर आर्क हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया, ऐसे बोलो। और एक चीज और, ये जो है ये शेडेड एरिया को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये छोटा सा है तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ये बड़ा है ना, ये क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। आया समझ में? नीचे वाले को क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। समझ में आया? ये पूरा एरिया को बोल रहे हैं, ये पूरा, ये जो है ना इसका बात कर रहे हैं। ये शेडेड एरिया जो दिख रहा है ना,
ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, और ऊपर में जो है वो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट। समझ में आया ये? Yes. आया समझ में? Yes. अब एक चीज और, ये सर्कल है, ये क्या है, सेंटर है। इससे ये जो छोटा सा एंगल बना ना यहाँ पे कुछ थीटा एंगल के साथ, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर होगा, छोटा है, तो किसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये ऊपर में जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ये सब एरिया जब पढ़ेंगे ना, वॉल्यूम सरफेस एरिया, उसमें यूज होगा, अभी यूज नहीं है। बस क्या होता है बस ये जान लो। समझ में आया कि नहीं आया? वो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा रहा है, सब हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। अरे इजी है। समझ में आया कि नहीं, ऐसो बोलो। और एक होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड मतलब क्या होता है, चार। मतलब सर्कल को चार पार्ट में बांट दो, एक पार्ट जो होगा ना उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। सीसा। तो ये पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। समझ में आया? Yes. इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? समझ में आया ये? सर इसमें भी कोई नाम होता है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड? हाँ ले सकते, देखो ये एक क्वाड्रेंट होगा, ये सेम ही हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, दो सेकंड थर्ड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट हो गया। ऐसा सीक्वेंस कुछ नहीं है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कैसे भी लिख सकते हो। इसमें हाँ। फिर आया, इतना समझ में आया? यस। चलो एक्चुअल क्या क्या पढ़ना है सो देखो, इसमें पढ़ना है जो सब फर्स्ट क्या पढ़ना है देखो। अगर स्टार लगा रहा हो तो मतलब इंपॉर्टेंट ही होगा। ये सर्कल है, ओके। सर्कल में अगर एक कॉर्ड ड्रॉ है, ए भी एक कॉर्ड ड्रॉ है, ठीक है। ये सब प्रूफ भी करेंगे, पहले देख लो। ये क्या है, सेंटर, सर्कल सेंटर ओ से बना हुआ है, और ए बी क्या है, कॉर्ड है। इस पे अगर सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ अगर हो गया, OM एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया, तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। समझ में आया? मतलब कि अगर OM परपेंडिकुलर, इफ OM परपेंडिकुलर AB, ठीक है, देन AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB। समझ में आया कि नहीं आया? यस। समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो आप बताओ, इसमें चाहेंगे तो यहाँ से रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये तो रेडियस ही हुआ ना, ये भी रेडियस ही हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? रेडियस किसको बोलते हैं, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ जो करते हैं उसको रेडियस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको क्या बोलेंगे, वो ये कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ है, तो वो लाइन जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पे जो ड्रॉप हुआ है वो क्या करेगा, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पहला थ्योरम यही है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये इज इक्वल टू ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? प्रूफ करेंगे बाद में, पहले सब आइडिया तो रख ले क्या क्या होता है, क्या चीज। और दूसरा अगर एक सर्कल है, ठीक है, इसमें अगर ये क्या होगा, सेंटर तो वो होगा, ठीक। इसमें अगर दो इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है, मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, मतलब ए बी और सी डी, दो इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, तो ये कॉर्ड, ये दोनों मतलब इक्वल अगर दिया हुआ है, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि ये एंगल जो होगा वो ये एंगल इक्वल होगा। मतलब ये अगर 1 एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। देन अब इस सबको लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड्ढे के नहीं, सुरंग में गिरोगे। क्या, किस में गिरोगे, सुरंग में। पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं अपने को,
कोई एक कॉर्ड है, ठीक है, उस पे अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है उस कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर दो इक्वल कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। और जस्ट इसका कन्वर्स क्या होता है तीसरा में, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें अगर दो एंगल इक्वल है, से कॉर्ड से तो दो एंगल इक्वल है हो गया, तो दोनों कॉर्ड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब इफ अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। देन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया आयुष। मैं ही लिख लूं इसको, नहीं लिखोगे। देखो ये जो कॉन्सेप्ट इतना पढ़ा है ना, इस पे एक क्वेश्चन पहले करते थे, ठीक है, फिर आगे बनाते हैं। हम्म, वो लिखना है अभी। इस पे देखो क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले ये आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्यों काम देगा, कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिखेगा, तो राइट एंगल के जो सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको बेस ले लो या इसको बेस लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस, ठीक है। या इसको और क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट आ जाएगा इधर, ये स्क्वायर प्लस बी, ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये चाहिए, क्या कर रही हो तुम लोग। देखो क्वेश्चन है ये, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड which is at the distance, which is at a distance of 8 centimeter from the center of a circle of radius 17 centimeter। चलो बनाओ इसको। क्या करना है, लेंथ निकालना है, किसका, कॉर्ड का, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, और उसमें क्या है, कॉर्ड है, ये इसका नाम रख लो, कुछ नाम रख लो तो कुछ, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब इसका ही अपने को निकालना है, कॉर्ड का ही लेंथ निकालना है, और इसमें सेंटर तो होगा वो। उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कॉर्ड पे जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर। अब रेडियस यहाँ से ड्रॉ करो या यहाँ से ड्रॉ करो, ये रेडियस ड्रॉ हो गया 70 सेंटीमीटर हुआ, सर हो जाएगा। तो अब पूरा लेंथ निकालना है। तो अब ये बताओ, अगर ये निकल जाएगा तो इसका डबल कर देंगे, डबल कर देंगे, इसका लेंथ निकालो, कैसे निकलेगा इसका लेंथ, पाइथागोरस थ्योरम निकालो, am का वैल्यू निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो जल्दी। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या हो जाएगा, 17 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, मतलब कि AO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, यही तो होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। तो AO क्या है, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू AM, तो निकालना ही है अपने को,
प्लस ओ एम क्या दिया हुआ है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होगा बताओ। सर बता। 289 289 इज इक्वल टू am का होल स्क्वायर प्लस 64। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। होगा आयुष पल्ले पड़ रहा है कुछ। तो ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा ये इसमें से माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू am का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो am का वैल्यू कितना आ गया am का वैल्यू 15 आ गया। तो क्या पढ़े हैं जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो ये भी 15 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 15 15 अच्छा 30 आंसर आ जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। पूरा कॉर्ड का डिस्टेंस पूछ रहा है ना। कॉर्ड पूरा क्या है ए बी है ना। यस सर समझ में आया कि नहीं आया। मेरे को आया Yes. आया तो एक और क्वेश्चन लगा दो मेरे को मेरा मन प्रसन्न हो जाए। क्वेश्चन दो। Yes, sir. The radius of the circle circle is 13 centimeter and the length of one of its chord is 10 centimeter. Find the distance of chord from the center from the center. चलो बनाओ इसको। easier देखो ये तो आसान था। बोल रहा है रेडियस दे दिया है सर्कल का 13 सेंटीमीटर। ठीक है रेडियस दे दिया है इसका और क्या कर दिया है लेंथ दे दिया है किसका एक कॉर्ड का। मतलब एक कॉर्ड है यहाँ पे कोई ए बी। इसका लेंथ कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ये कितना दे दिया पूरा कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। और ये तो सेंटर होगा और रेडियस कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से कितना होगा डिस्टेंस। मतलब ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा ये 5 होगा ये भी 5 होगा। ठीक है ये 5 होगा ये भी 5 होगा। ये 13 है तो ये कितना होगा ये निकाल ये निकालना है अपने को। पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर कितना हो जाएगा AO का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। तो निकालना है अपने को। ये कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर 169 होगा। ये होगा कि नहीं होगा 25 इधर आके माइनस हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 144 होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. देन OM इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 144। ये कितना होता है 12 का होता है स्क्वायर रूट 144। यही निकालना था 12 आ गया। यही आंसर हो गया। आया समझ में आया कि नहीं आया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मेरा तो होगा आयुष दो लिख लिए था ना तीसरा लिखते हैं। तीसरा क्या पढ़ना है कोई सर्कल है ओके। कोई सर्कल पे अगर ये डायमीटर ये क्या है
डायमीटर, ए बी डायमीटर है। अगर डायमीटर से सर्कल के किसी पॉइंट पे, डायमीटर के इंड से सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो समझ गया। ये डायमीटर दिख रहा है। यस डायमीटर के इंड पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर लाइन, दो लाइन सेगमेंट मिला तो वहां पे एंगल बना ना कुछ यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं सेमी, सेमी बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल। एंगल ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सर्कल इज 90। कितना बनेगा ये? मतलब इतना याद रखो, डायमीटर से, एक डायमीटर है ना ये, डायमीटर से सर्कल के किसी पॉइंट, इंड पॉइंट से, डायमीटर के इंड पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा? 90 बनेगा। अब ये ऐसे भी बन सकता था, ये डायमीटर हो गया, ठीक है, नीचे तो भी नीचे भी बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा? ये 90 बनेगा। कितना बनेगा ये? 90 बनेगा। यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ भी 90 बन जाएगा ये, ठीक है, 90 बनेगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो अब एक चीज और इससे निकल के आ गया, ये चीज, सर्कल में अगर चार, एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना है, 4 पॉइंट मिलके, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक, साइकिल की तरह गोल है ये, क्वाड्रिलेटरल का हर एक वर्टेक्स को टच कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? अपोजिट एंगल मिलके 180 बनाता है। मतलब ये एंगल, ये अगर ए बी सी एंड डी तो कोऑर्डिनेटर है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? 180। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा? 180। समझ में आया? कोऑर्डिनेटर है। हाँ, तो सर्कल के अंदर अगर बन गया तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के ऊपर साइकिल चला दी है, बस इसे समझ लो। ठीक है, तो ये कौन सा बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसका अपोजिट एंगल मिलके कितना बनेगा? 180 बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम साइक्लिक क्यों हुआ? क्योंकि ये साइकिल की तरह, इसके ऊपर से साइकिल की तरह गोल सर्कल बन गया है हर एक वर्टेक्स से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नोट डाउन कर लिए? बोलो। कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करके रखना अच्छे से। सर जो आपने एंगल ए प्लस एंगल सी 180 लिखा है तो सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिखिए? रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए होगा, ठीक है, इसलिए होगा ये। अपोजिट एंगल 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, भूल भी गए क्या बताने वाले। हाँ, एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल, तो क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब जिसपे एक सर्कल पहले से है उसके ऊपर एक और सर्कल हो गया तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा, नीचे वाले सर्कल का अगर रेडियस आर है तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया ये? तो इक्वल हो गए दोनों। दोनों इक्वल कैसे होंगे? ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है, ये छोटा वाला सर्कल का रेडियस, इक्वल क्यों होंगे? रेडियस होगी। हाँ, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो, एक सर्कल दे देगा ऐसे, एक सर्कल इसके ऊपर दे देगा, ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा? बड़े वाले सर्कल का ये क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा डायमीटर बताओ, अंदर वाले सर्कल का क्या कर देगा? रेडियस दे देगा। ठीक है, ये अगर दे दिया ओ एम ए बी है, ठीक है, और ये अगर दे दिया हो, ये अगर दे दिया हो तो तुमसे निकल जाएगा। सर इसमें कोऑर्डिनेटर भी आ सकता है इसके अंदर इस साथ में? नहीं, खिचड़ी थोड़ी बनाना है। अभी 3 जन ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे पूछ देता है, ऐसा क्वेश्चन भी है पूछे हुआ। हाँ, तो ये सेम मेथड लगे पाइथन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल पहले समझ जाओ, सर्कल के ऊपर एक सर्कल हो गया तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, जिसमें छोटा सर्कल होगा उसका रेडियस स्मॉल आर होगा, बड़ा सर्कल होगा इसका रेडियस कैपिटल आर होगा। समझ में आया? एक और ये है, देखो एक चीज और, ये सर्कल है, ठीक है,
सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर ही है, ये सेंटर ओ है। सेंटर ओ पे अगर, ये ध्यान से सुनना, ये ए बी आर्क है ना, ये आर्क से सेंटर पे जो एंगल बना है ये, और सेम ही आर्क से सर्कल के किसी और पॉइंट पे अगर एंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x होगा तो ये x हो जाएगा, ये x है तो ये 2x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सेम आर्क, ए बी आर्क सेम से अगर सेंटर पे, ये सेंटर है ना, ये सेंटर पे जो एंगल बना है वही सेम आर्क से सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंड बाई सेम आर्क लिखते हैं। ठीक है, एंगल बाय सेम आर्क। सेम आर्क से अगर, ये सेम आर्क है ना, एक ध्यान से सुनो, इस आर्क से अगर यहां पे बन गया एक एंगल और ये सेंटर है ओ, और इसी आर्क से सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल जो बनेगा, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा, वो जो होगा किसी सर्कल के पॉइंट पे बनेगा उसका डबल होगा। आया कि नहीं आया? इसका नाम क्या है सर्कल? सर्कल का नाम तो ये होगा सी ओ, और क्या होगा इसका, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा हूं मैं, देख लो, प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। सर्कल है ये, ठीक है, सर्कल पे मैं बोल रहा हूँ, ये सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर पे अगर कोई आर्क, जैसे मैं यहां से ले लू आर्क, यहां से यहां तक आर्क लिया और यहां से ये एंगल बनाइए, ये बना, बना। इस आर्क से, ये आर्क दिख रहा है, ये यही आर्क से बना ना ये एंगल, तो ये एंगल अगर मान लो ये 2 थीटा बन गया, ये 2 थीटा या थीटा ही बना, मान लो ये एंगल अगर ये थीटा डिग्री बना, थीटा होता है मतलब थीटा एंगल वो बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल होता है बोलते हैं। इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो अगर यही सेम आर्क से अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट, मतलब मान लो मैं यहाँ पे अगर बना रहा हूँ, सेम ही आर्क है बट मैं एंगल कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, एंगल कहाँ बना रहा हूँ, जरूरी नहीं इसके सर के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, ये सब माइंड में मत रखना, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। सेम आर्क से सेंटर पे और सेम ही आर्क से सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल जो बनेगा, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो सर्कल के किसी पॉइंट पे बन रहा है उसका डबल हो जाएगा। मतलब ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ये 2 थीटा हो जाएगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, डबल। समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ ये सर्कल है, ठीक, ये आर्क से, सेम आर्क से यहाँ सेंटर पे एंगल बना हुआ है, सेंटर है ये, सेंटर याद रखना, सेंटर है ये, और ये एंगल यहाँ पे अगर 60 डिग्री बन गया है, ठीक है, तो इसी आर्क से सर्कल के किसी पॉइंट में, जैसे मैं इसी पॉइंट में बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेम ही आर्क से बन रहा है एंगल, तो ये एंगल जो होगा वो इसका हाफ होगा, मतलब ये 30 होगा, और इसका ये क्या होगा, डबल होगा। सर अगर ये इसके अंदर होता तो भी हो सकता है। हाँ नहीं, अंदर नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कल के किसी पॉइंट पे, यहाँ पे तो सर्कल का कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। नहीं सर, अगर ये इसी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? मैं क्या बोल रहा, ये सर्कल है, ठीक, अभी भी देख लो, ये सेंटर है, यहाँ पे इस आर्क से एंगल बना, ठीक है, इस, मान लो ये अभी 80 डिग्री बन गया, ठीक है सर ऐसे, तो मैं बता रहा हूँ अगर ये ऐसे अगर बन गया, मान लो ये ऐसे बन गया, सॉरी यहाँ पे लेकिन टच करेगा, ये ऐसे बन गया, ये देखो, मैं बोल रहा हूँ ये अगर ऐसे बन गया, ऐसे बन हो गया, जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, सेंटर पे तो बन रहा है, उसका सर्कल के किसी पॉइंट पे बनेगा, तो वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, ये मतलब ये 40 डिग्री हो जाएगा, इसका हाफ होगा और ये इसका डबल होगा। ऐसा हो सकता है जैसे इसके अंदर ही बन गया, नहीं तो वो नहीं बनेगा ना। नहीं वो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, लास्ट, ये सर्कल है, सर्कल पे सेम आर्क है, जैसे ये 2 आर्क है, ये आर्क से अगर सर्कल के किसी 2 पॉइंट पे, जैसे ये 2 पॉइंट हुआ ना, इस पॉइंट पे एंगल बना, और सेम ही आर्क से इस पॉइंट पे एंगल बना, और सेंटर यहाँ पे है, सेंटर से मतलब नहीं है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये अगर x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। समझ में आया? मतलब एंगल सेम आर्क से सबटेंड करेगा किसी 2 पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका ए तो बी अगर नाम ले सेंटर लें, सी होगा ये? हाँ नहीं सेंटर से तो मतलब ही नहीं है ना इसका, अच्छा किसी पॉइंट, दो पॉइंट, ठीक है। मतलब एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तक तो आ गए। इसको नोट डाउन करो। देखो मैं बता रहा था, ये क्या बता रहा हूँ, ये सर्कल है, ठीक है। इस पे अगर इस आर्क से, ये आर्क दिख रहा है, इस आर्क से अगर एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल सेंटर तो यहाँ पे हो गया, वो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर इसी आर्क से एक एंगल अगर यहाँ पे बन गया, ठीक है, तो इक्वल हो गए दोनों क्या हो जाएगा, सर्कल के सेंटर से कोई मतलब नहीं है, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सेंटर नहीं आना चाहिए और नहीं आर्क सेंटर सेम नहीं, होनी चाहिए। हाँ सेम आर्क होना चाहिए और सर्कल किसी दो पॉइंट पे बन जाना चाहिए, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आयुष कि नहीं आ रहा है? समझ गए?